2026 में अगर आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि एआई बस एक टेम्पररी ट्रेंड है, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, तो वक्त शायद आपसे आगे निकल रहा है। क्योंकि एआई अब सिर्फ यूट्यूब कंटेंट, मीम्स या सिंपल चैटबॉट्स तक महदूद नहीं रही। अब ये सीधा जॉब्स और बिजनेसेस के सिस्टम में घुस चुकी है और कई लोगों के लिए असर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज हम एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पर बात करेंगे। एआई असल में कौन सी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है और 2026 में कौन लोग रिलेटिवली सेफ पोजीशन में हैं। सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के वो हजारों कॉल सेंटर्स जहां लोग रात भर फॉरेन कस्टमर्स को सपोर्ट देते थे, हाउ मे आई हेल्प यू, सिर्फ कुछ सालों में ये इंडस्ट्री ड्रामेटिकली चेंज हो गई है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल सेंटर जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेट हो चुका है। एआई वॉइस एजेंट्स अब इतने नेचुरल लगते हैं कि अक्सर कस्टमर्स को भी एहसास नहीं होता कि सामने इंसान है या मशीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहानी सिर्फ कॉल सेंटर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और सबसे पहला सवाल यह है कि कौन सी जॉब्स ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रही हैं। सीधी बात करें तो डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट मॉडरेशन, सिंपल ग्राफिक डिजाइन और रूटीन लीगल ड्राफ्टिंग जैसे काम तेजी से एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई ज्यादा फास्ट है, सस्ती भी है और बिना ब्रेक के 24/7 काम कर सकती है। सोचिए एक सीए फर्म जो पहले 10 जूनियर अकाउंटेंट हायर करती थी, आज वही फर्म शायद सिर्फ 3 लोग रखती है और बाकी रिपीटेटिव काम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा होता है। इसी तरह मार्केटिंग एजेंसीज जो पहले मल्टीपल कॉपीराइटर्स एम्प्लॉय करती थी, अब अक्सर एक ही स्किल्ड बंदा एआई टूल्स के साथ मिलकर पूरा वर्कफ्लो मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ लो स्किल्स जॉब ही डेंजर्स में है। रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। ध्यान से समझिए, सिर्फ मैनुअल या रिपीटेटिव जॉब्स ही नहीं, बल्कि कुछ एजुकेटेड और क्रिएटिव फील्ड भी प्रेशर फील कर रही है। जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स जो सिर्फ बेसिक टेम्पलेट लेवल डिजाइन करते थे, उनका काम एआई टूल्स ने बहुत हद तक ऑटोमेट कर दिया है। जेनेरिक ब्लॉग राइटर्स और फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है, क्योंकि एआई सेकंड्स में ड्राफ्ट तैयार कर देती है। जूनियर लॉयर्स जो रिसर्च और स्टैंडर्ड ड्राफ्टिंग पर डिपेंड करते थे, उनके वर्कफ्लोज भी एआई लीगल टूल्स रैपिडली चेंज कर रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या फिर कोई भी सेफ है? तो रुकिए, पिक्चर पूरी तरह होपलेस नहीं है। असल बात यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है और शायद यही वो पॉइंट है जो 2026 में लोगों को डिवाइड करेगा। कौन सरवाइव करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। सच यह है कि एआई डायरेक्टली इंसान को रिप्लेस नहीं करती। एआई उन लोगों को रिप्लेस करती है जो सिर्फ रिपीटेटिव स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, जो नए टूल्स के साथ इवॉल्व नहीं करते, जो सीखना और अडॉप्ट करना छोड़ देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, वो डॉक्टर जो रूटीन प्रिस्क्रिप्शंस लिखता था और स्टैंडर्ड केसेस हैंडल करता था, उसके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन वो डॉक्टर जो एआई डायग्नोस्टिक टूल्स का इंटेलिजेंटली यूज करता है, पेशेंट की साइकोलॉजी और इमोशंस को समझता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करता है, उसकी वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह टीचिंग को देखिए, अगर कोई टीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक की लाइंस रिपीट करता है तो स्टूडेंट्स नेचुरली ऑनलाइन वीडियोस या एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएंगे। लेकिन वो टीचर जो एआई के साथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्रिएट करता है, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, उनकी प्रॉब्लम्स समझता है और मेंटोर की तरह गाइड करता है, उसको रिप्लेस करना अभी भी बहुत मुश्किल है। यहीं से एक नया फार्मूला सामने आता है, एआई वर्सेस ह्यूमन नहीं, बल्कि एआई प्लस ह्यूमन। और 2026 में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही लोग होंगे जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे। तो फिर सवाल यह है कि फ्यूचर किन फील्ड्स का है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल और हैंड्स ऑन स्किल्स की। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्किल्ड मैकेनिक्स, ये वो काम हैं जहां सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड जजमेंट, ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जीक्यूशन चाहिए होती है। एआई सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, लेकिन अभी तक वो इंसानी हाथ और ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग को प्रॉपरली रिप्लेस नहीं कर सका। इसलिए स्किल्ड ट्रेड्स अभी भी रिलेटिवली सिक्योर फील्ड्स माने जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जॉब, जैसे थेरापिस्ट, काउंसलर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स और वो सेल्स प्रोफेशनल्स जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इनका रोल अभी भी बहुत वैल्यूएबल है। एआई ह्यूमन इमोशंस को इमिटेट जरूर कर सकती है, लेकिन जेन्युइनली फील नहीं करती और इंसान अक्सर इस डिफरेंट को महसूस कर लेते हैं। इसी वजह से एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन वाली जॉब्स
की इंपॉर्टेंस अभी भी स्ट्रांग है। तीसरा और सबसे फास्ट ग्रोइंग एरिया है एआई को यूज और मैनेज करने वाले लोग। ये एक नई कैटेगरी है जो कुछ साल पहले तक मेन स्ट्रीम ही नहीं थी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई ट्रेनर्स, ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स और एआई ऑडिटर्स, ये रोल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कई कंट्रीज में ये ऑलरेडी हाई पेइंग कैरियर्स बन चुके हैं और साउथ एशिया स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी ट्रेंड एक्सपर्ट्स की कमी है। मतलब अपॉर्चुनिटी अभी भी है उन लोगों के लिए जो जल्दी काम सीख लें। लेकिन अब आती है एक अनकंफर्टेबल रियलिटी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जॉब हंट कर रहे हैं या करियर स्विच का सोच रहे हैं तो एक पुराना फार्मूला समझना होगा। सिर्फ डिग्री लेना अब गारंटी नहीं रहा। एक ग्रेजुएट जो सिर्फ बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज रखता है और जेनेरिक सीवी के साथ अप्लाई करता है, उसके लिए कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। लेकिन वही बंदा अगर एआई टूल समझ ले, डाटा एनालिसिस सीख ले और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज बिल्ड कर ले तो उसकी वैल्यू इंस्टेंटली अलग लेवल पे चली जाती है। आज का असली डिफरेंस सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है, डिफरेंस एडेप्टेबिलिटी का है। कौन कितना जल्दी नए सिस्टम के साथ इवॉल्व करता है। लेकिन एक और चीज समझना जरूरी है, एआई का डर खुद एक इंडस्ट्री बन चुका है। आज इंटरनेट पर हजारों कोर्सेज, चैनल्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज मौजूद हैं जो लोगों को ये फील करवाते हैं कि एआई सब कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि फिर सेल करना हमेशा इजी होता है। एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, ये लाइन अटेंशन जरूर ग्रैब करती है लेकिन पूरी रियलिटी नहीं बताती। हकीकत यह है कि एआई असल में एक टूल है। जैसे कैमरा आने के बाद पेंटिंग खत्म नहीं हुई थी, वैसे ही एआई आने के बाद क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थिंकिंग की वैल्यू भी खत्म नहीं होगी। टेक्नोलॉजी यूजुअली उन लोगों को एम्पावर करती है जो उसे इंटेलिजेंटली यूज करना सीख लेते हैं। इसलिए जो लोग एआई को सिर्फ अपना दुश्मन समझकर इग्नोर करेंगे, उनके लिए फ्यूचर मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग एआई को अपना असिस्टेंट बना लेंगे, उनके पास स्पीड भी होगी, प्रोडक्टिविटी भी और नई अपॉर्चुनिटीज भी। तो आज एक सिंपल एक्सरसाइज करिए, अपनी करंट जॉब, बिजनेस या फील्ड को देखिए और खुद से पूछिए इसका कौन सा हिस्सा एआई ऑटोमेट कर सकता है। जब वो पार्ट समझ आ जाए, फिर दूसरा सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। शायद वही आपका फ्यूचर एडवांटेज हो और शायद वही 2026 की रियल कैरियर स्ट्रेटेजी भी है। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी फील्ड सेफ है या ऑलरेडी प्रेशर फील हो रहा है। नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, क्योंकि यह डिस्कशन अब हर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अभी भी एआई को लाइटली ले रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी और कैरियर्स के ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो कनेक्टेड रहिए, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।